डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 9 एडवर्ब से रीड करेंगे। एन एडवर्ब यूजुअली क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनोदर एडवर्ब और ए प्रीपोजिशन। एक एडवर्ब पराए, एक वर्ब, एक एडजेक्टिव, दूसरी एडवर्ब या एक प्रीपोजिशन को संशोधित करती है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल सेंग स्वीटली, लड़की ने मधुर गाया। स्वीटली मॉडिफाइज द वर्ब सेंग। जो स्वीटली वर्ड आया है ये इसमें एडवर्ब है स्टूडेंट्स, और ये वर्ब सेंग को मॉडिफाई करता है, यानी कि संशोधित करता है। क्वालिफाई बोल दो या मॉडिफाई बोल दो, इसका मीनिंग होता है संशोधित करना। द गर्ल इज ए वेरी ब्यूटीफुल सिंगर, लड़की एक बहुत सुंदर गायिका है। वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। इसमें जो वेरी वर्ड आया है ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को मॉडिफाई करता है। द गर्ल सिंग्स क्वाइट मेलोडियसली, लड़की ने बहुत मधुर गाया। लड़की बहुत मधुर गाती है। क्वाइट मॉडिफाइज द एडवर्ब मेलोडियसली। इसमें जो क्वाइट वर्ड आया है ये एडवर्ब है और ये दूसरी एडवर्ब मेलोडियसली को मॉडिफाई करता है। डी, ही अराइव्ड लॉन्ग बिफोर द टाइम, वह समय से बहुत पहले पहुंच गया। लॉन्ग मॉडिफाइज द प्रीपोजिशन बिफोर। इसमें जो लॉन्ग वर्ड आया है ये एडवर्ब है और ये प्रीपोजिशन बिफोर को मॉडिफाई करता है। एन एडवर्ब मॉडिफाइज ए वर्ब और ए फ्रेश। एक एडवर्ब एक वर्ब या फ्रेश को मॉडिफाई करती है। वर्ब क्या होता है? क्रिया। फ्रेश क्या होता है? शब्द समूह, यानी कि एक से ज़्यादा शब्द हों। फॉर एग्जाम्पल, सी हियर्ड अटेंटिवली, उसने ध्यान से सुना। द एडवर्ब अटेंटिवली मॉडिफाइज द वर्ब ईयर्ड। इसमें जो एडवर्ब अटेंटिवली आया है ये वर्ब ईयर्ड को मॉडिफाई करता है। द इंडियन क्रिकेट टीम वाज ड्रेस्ड ऑल इन ब्लू, भारतीय क्रिकेट टीम में सभी ने नीली पोशाक पहनी हुई थी। एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव। एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एन एडवर्ब दैट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव कम जस्ट बिफोर द एडजेक्टिव दैट इट मॉडिफाइज। एक एडवर्ब जो एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वह उस एडजेक्टिव के बिल्कुल पहले आता है जिसे वो मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, द सिटी वाज अनयूजुअली डर्टी, शहर असामान्य रूप से गंदा था। यूजुअली मॉडिफाइज द एडजेक्टिव डर्टी। इसमें जो यूजुअली है ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव डर्टी को मॉडिफाई करता है। द ड्रेस वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, पोशाक बहुत सुंदर थी। एक्सट्रीमली का मीनिंग यहाँ बहुत है। एक्सट्रीमली मॉडिफाइज द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। सी हिज एटीट्यूड इज सेवरली बैड, उसका रवैया बहुत या काफ़ी खराब है। सेवरली मॉडिफाइज द एडजेक्टिव बैड। एन एडवर्ब मॉडिफाइज अनोदर एडवर्ब। एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। दीज एडवर्ब्स कम जस्ट बिफोर द एडवर्ब्स दैट दे मॉडिफाई। ये एडवर्ब बिल्कुल उस एडवर्ब से पहले आते हैं जिन्हें ये मॉडिफाई करते हैं। दे यूजुअली टेल टू व्हाट एक्सटेंट। ये प्राय हमें बताते हैं कितनी मात्रा में या किस सीमा तक। फॉर एग्जाम्पल, सी वाज शाउटिंग क्वाइट लाउडली, वह बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी।
क्वाइट टेल्स अस टू व्हाट एक्सटेंट शी वाज शाउटिंग लाउडली। क्वाइट यहाँ में बताता है कि वह ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी। कितनी ऊंची आवाज़ में, वो मात्रा बताई है इसने कि बहुत ज़ोर से या ज़ोर ज़ोर से। लाउडली मॉडिफाइज द वर्ब शाउटिंग, और जो लाउडली है ये वर्ब शाउटिंग को मॉडिफाई करता है। इट मीन्स ये भी क्या हो गया, एडवर्ब। और इसमें जो क्वाइट वर्ड आया है ये भी एडवर्ब है, इसने उस एडवर्ब को मॉडिफाई किया है। नेक्स्ट है सी स्पोक रेदर स्वीटली, वह उचित रूप से मीठा बोली। रेदर का मीनिंग होता है उचित रूप से, जितना जरूरी हो। रेदर टेल्स अस टू व्हाट एक्सटेंट सी स्पोक स्वीटली। रेदर यहाँ में बताता है कि वह कितनी मात्रा में मीठा बोली। स्वीटली मॉडिफाइज द वर्ब स्पोक, और जो स्वीटली है ये वर्ब स्पोक को मॉडिफाई करता है। लाइक एडजेक्टिव्स, एडवर्ब कैन हैव पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म टू शो डिग्री। एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब भी डिग्री को दिखाने के लिए पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राम्स मैंगो इज स्वीट, राम का आम मीठा है, ये पॉजिटिव डिग्री है। वर्क आर्डर सो दैट योर फादर कैन एप्रिसिएट यू, कठिन परिश्रम करो ताकि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी सराहना कर सकें, यह है कंपेरेटिव डिग्री। सी है द स्टूडेंट हु विल सॉल्व दिस सम द फास्टेस्ट विल विन द गेम, विद्यार्थी जो इस सवाल को सबसे तेजी से हल करेगा वह गेम जीत जाएगा, यह है सुपरलेटिव डिग्री। वी ऑफन यूज मोर एंड मोस्ट, लेस एंड लिस्ट टू शो डिग्री विद एडवर्ब्स। हम प्राय मोर और मोस्ट, लेस और लिस्ट एडवर्ब के साथ डिग्री दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग मोर एफिशिएंटली देन अदर्स, वह सब कुछ दूसरों की अपेक्षा अधिक कुशलता से समझाता है। एक्सप्लेन का मीनिंग होता है वर्णन करना या किसी बात को समझाना। दिस नॉवल इज रिटन मोस्ट सीरियसली बाय हर देन एनीवन, यह उपन्यास उसके द्वारा लिखे गए किसी भी उपन्यास से अधिक गंभीरता से लिखा गया है। यू वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट लेस कॉन्फिडेंटली देन हर, आपने इस प्रोजेक्ट पर उसकी अपेक्षा कम आत्मविश्वास के साथ काम किया। डी, दिस वॉज द लीस्ट टचिंग स्टोरी यू हैव एवर रिटन, यह अब तक आपने जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं सबसे कम छूने वाली कहानी थी। द एज एडवर्ब एज स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू क्रिएट एडवर्ब दैट शो द पॉजिटिव डिग्री। एज फिर एडवर्ब फिर एज, ये जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर है ये एक पॉजिटिव डिग्री को दिखाने के लिए प्रयोग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नो बॉडी कैन रन एज फास्ट एज द राजधानी एक्सप्रेस, कोई भी राजधानी एक्सप्रेस की तरह तेज नहीं दौड़ सकता। द एडवर्ब देन स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू क्रिएट एडवर्ब दैट शो द कंपेरेटिव डिग्री। एडवर्ब के बाद देन लगा दें तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो होता है वो कंपेरेटिव डिग्री के दिखाने के लिए प्रयोग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन कंप्लीट दिस वर्क जस्ट फास्टर देन आई कैन, वह इस काम को मेरी अपेक्षा अधिक तेजी से कर सकता है। द एडवर्ब स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू क्रिएट एडवर्ब दैट शो
द सुपरलेटिव डिग्री। द और एडवर्ब आए, यानी कि एडवर्ब से पहले द वर्ड यूज हो जाए तो ये सुपरलेटिव डिग्री को दिखाने के लिए प्रयोग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन टाइगर्स आर सेड टू रन द फास्टेस्ट। कहा जाता है कि भारतीय बाघ सबसे तेज दौड़ते हैं।